नमो नमः नमस्ते। एक बार फिर से व्याकरण वाणी परिवार में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बोधोहनम, 9th क्लास सेम उसी पुस्तक भाग 1 से चैप्टर जो है बोधोहनम। गो मतलब होती है गाय और दोहनम मतलब होता है दूध निकालना, मतलब गाय का दूध निकालना। अब सुनिए पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी जो है वो है चंदन, मल्लिका, उमा और कुंभकार पर निर्भर है, ठीक है ना। तो पहले इसको हम आपको समझा देते हैं पूरी कहानी, फिर इसके बाद आपको ले चलेंगे प्रश्न उत्तर में। तो सबसे पहले इसमें आएगा चंदन, ठीक है, फिर उसकी पत्नी आएगी मल्लिका, फिर मल्लिका जाएगी काशी विश्वनाथ। कहाँ जाएगी? काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ जाएगी। तो इनकी एक गाय है जिसका नाम है नंदिनी, इसकी सेवा कौन करेगा? चंदन। फिर यहाँ दूध लेने कौन आएगी? उमा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। ये मुख्य पात्र हैं, इनको भूलिएगा मत। कहानी सुनाते हैं। चंदन एक ग्रह क्षेत्र आगत है। चंदन एक दिन घर आता है, जीवा लुलुकता जाता सुगंधम अति मधुरम, उसको अति मधुर सुगंध आती है, उसके लड्डू बनते हैं, उसकी जीव लुलुकता हो जाता है, कुछ तो खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। जैसे ही पास में जाती है मल्लिका, उसकी बहन पत्नी कहती ना पूजा के लिए बन रहे हैं, अभी ना मिलने वाले। चले आए खाने के लिए, अभी नहीं मिलेंगे। बोले कौन सी पूजा? बोले अहम सखी भीषः, मैं सखी भी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गच्छामि, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ अपनी सखियों के साथ। सप्त दिनानि पर्यंतम हम आगच्छामि, मतलब 1 हफ्ते के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। यत हम ना अस्मि, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ। नंदिनी सेव्याम करोति, नंदिनी की सेवा करना है, नंदिनी गाय की याद रखना, उसको खाना खिलाना, उसकी सेवा करना। बोला ठीक है तुम चली जाओ। मल्लिका चली गई काशी विश्वनाथ अपनी सखियों के साथ। अब नंदिनी के गोदोहनम की बारी आई, दूध निकालना है। चंदन गए दूध निकालने, तो चंदन गए तो नंदिनी ने पग प्रहार कर दिया एक पैर खींच के। नंदन भैया हो गए वहां। जब चंदन भैया गिर गए तो चंदन भैया को बात समझ में नहीं आई कि ये नंदिनी मुझे पैर क्यों मार रही है। तब पता चला कि मल्लिका जो है साड़ी पहन के गाय दोहन करती थी। फिर चंदन भैया गए, साड़ी पहन के आए, साड़ी पहन के वो दोहन कर रहे हैं, गाय का दूध का दोहन कर रहे थे। तभी गांव की एक लड़की आई जिसका नाम है उमा। बोले मातुलानी, ए मामी गाय लगा रही हो? बोले मामी नहीं मामा। मामी नहीं रे भैया, कौन? मामा। अरे बोले मामा साड़ी पहन के? बोले हाँ, जब तक मैंने साड़ी नहीं पहनी मल्लिका की तब तक ये दोहन ही नहीं करने दे रही थी। बोले बहुत बढ़िया, बताओ कुछ काम है? बोले हाँ हमारे ग्रह पे कार्यक्रम है, वो 30 शतक 300 लीटर दूध की आवश्यकता है मास पर्यंतम, इस माह के बाद आखिरी में। कितने भैया? 300। चंदन खुश, अति प्रसन्न, अब तो हम माला माल हो जाएंगे, पैसा ही पैसा रहेगा, 300 लीटर बिकेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चंदन ने क्या किया, दूसरे दिन से गाय दोहन बंद कर दिया, दूध लगाना बंद कर दिया। नंदिनी की सेवा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं। जय नंदिनी मैया मेरी प्यारी प्यारी गैया। खूब सेवा की, खूब आरती की। 1 हफ्ते बाद मल्लिका वापस आ गई, जो काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी, वापस आई। बोले खुशखबरी देता हूँ। चंदन बोला, बोले बताओ? बोले अब हम माला माल होने वाले, हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि इस महीने के बाद हम 300 लीटर दूध एक साथ बेचने वाले हैं। 300। मल्लिका भी खुश। फिर मल्लिका और चंदन ने कहा यार अपन ठीक है कि दूध तो हो जाएगा, पुत्र स्थापना में रखेंगे कहाँ रखेंगे? तो अब ये लोग चले गए एक कुंभकार के यहाँ। किसके यहाँ? कुंभकार। कुंभकार मतलब होता है जो घट बनाता है, मटके बनाता है, कुम्हार। कुम्हार के यहाँ गए
है ना। तो उससे बोला भैया हमें 15 घड़े दे दी थी। बोले काय के लिए? बोले दूध रखना। बोले कितना? बोले 300 लीटर। बोले पहले पैसे दे दो, उधार न दूंगा, क्योंकि जीवन हेतु मैं अपने जीवन चलाने के लिए तो ये कर रहा हूँ, सब घट बना रहा हूँ, मटका बना रहा हूँ, तो पैसा तो लगेगा। अब इनके पास कोई पैसा नहीं, ना तो चंदन के पास ना मल्लिका के पास। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम अपने जो हार है ना वही उतार के दे देते हैं। जैसे ही मल्लिका उतारने लगी अपने आभूषण, तो वह कुंभकार हाथ जोड़ा और बोला देवी मुझसे पाप काम मत कराइए, आप तो घट ले जाइए। ये लोग मटके लिए और घर आ गए। जब ये घर आ गए तो जिस दिन दोहन का समय था, फिर से नंदिनी गाय को माला पहनाई गई और नंदिनी की पूजा की गई। जय नंदिनी मैया मेरी प्यारी प्यारी रे गैया, आज तो देगी दुग्धम मालम माल करती मैया, जय मेरी नंदिनी मैया। आरती गाते रहे, पूजन करते रहे, नारियल घोड़ा नंदिनी का दोहन करने जा रहे हैं। याद रखिए मूर्खों की कमी नहीं है, 300 लीटर दूध एक साथ निकालने वाले हैं। गए हैं, जैसे ही दोहन करना शुरू किया, नंदिनी जो पैर एक प्रहार किया, चंदन भैया उधर गए, लाल पीले हो गए। मल्लिका गई, मल्लिका ने दोहन किया, फिर उसने एक दिया, मल्लिका भी वहीं पहुंच गई और ऐसा दिया कि सब हेर से देर चले गए। समस्या सब लोग देख रहे हैं, दादाजी भी देख रहे हैं। दादाजी ने कहा बेटा वो गाय दोहन नहीं करने देगी, क्योंकि इसको जो थन है जिससे आप दूध प्राप्त करते हो उसको आप छू रहे तो उसमें कष्ट हो रहा है, क्योंकि आपने 1 माह तक उसका दोहन नहीं किया। इसलिए कहते हैं प्रतिदिन गाय का दोहन करो, तो जो पैसा मिलता है उसको इकट्ठा करते जाओ, अपने आप उतना ही हो जाएगा। तो जो लोग करेगा वो निश्चित है ऐसे ही फंसेगा। ये चैप्टर हो गया। अब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो ये चलते हैं हम एक पदेन प्रश्नोत्तर पर। किस पर? एक पदेन। वीडियो यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो एक वाक्य प्रश्नोत्तर आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। चलिए शुरू। पहला, आपने कहानी सुन ली है, इससे आपको याद हो गया होगा। मल्लिका पूजार्थम, मल्लिका पूजा के लिए सखी भी सखियों के साथ कुत्र गच्छति, कहाँ गई थी पूजा के लिए? तो वो गई थी काशी विश्वनाथ मंदिर। उसने बोला था ना कि लड्डू किसके लिए बने हैं? पूजा के लिए। पूजा के लिए कहाँ जा रहे हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर। चलो आगे। दूसरा, उमाया पितामही कति सेटक मितम दुग्धम अपेक्षितम इसमें। कति यानी कितने, सेटक मतलब लीटर, दुग्धम मतलब दूध, कितने लीटर दूध चाहिए था? तो उनको दूध चाहिए था 3 मतलब होता है 3 प्लस 70 होता है 100, तो इनको मिला दो तो कितना हो गया? 300। कितने लीटर दूध चाहिए? 300 लीटर मतलब 300। आगे भैया, डकार भी कभी भी आ जाती है, बता के नहीं आती है ना। हाँ देंगे अपन डकार को, है ना राजू भैया? हाँ चलो भैया पढ़ने मस्ती नहीं। कुम्हार घट बनाने वाला, घटान किमर्थम रक्षति, जो कुम्हार है वो मटका क्यों बनाता है? अरे कोई भी है दुनिया का, मटका क्यों बनाता है? तो जीविका, जीविका मतलब जीवन, हेतु, हेतु मतलब चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए वो क्या बनाता है? घट, मतलब पैसा कमाने के लिए क्या बनाता है? घट। तो कुंभकार क्या करता है? घट बनाता है, घटान। क्यों? जीविका हेतु, जीविका हेतु, जीविका हेतु। आगे, कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुप्तां वर्धन्ते एषु, किसको देखकर चंदन की जीभ करने लगी थी? मतलब उसके जीभ में पानी आ गया था। क्या देखकर? याद करो, जब चंदन खेत से काम करके आया था तो घर आया था तो मल्लिका क्या बना रही थी? लड्डू। और लड्डू देख के उसके मन में क्या आ गया था? लालच कि मैं लड्डू खाने मिलेगा। तब उसकी जीभ में क्या आया था? पानी। तो यही तो है जीभ। तो फिर क्या है? मोदक यानी लड्डू, मोदकानी बहुत सारे लड्डू,
मोदक मतलब लड्डू, मोदकानी बहुत सारे लड्डू। इस समय देखो गणपति बप्पा मोरिया को मोदक ही मोदक ही मोदक ही मोदक चढ़ रहे हैं, है ना। तो जब बहुत सारे हो जाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, मोदकानी। आगे नंदन्या, नंदनी के पाद प्रहारे, पाद यानी पैर होता है भैया, ये हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हो, कुछ और समझ रहे हैं क्या, पाद यानी पैर ही होता है, वो कुछ और होता होगा, ठीक है। पाद प्रहारे, पैर के प्रहार से, काया कौन, रक्त रंजित लाल हो गया था, तो वो है चंदन। क्यों हो गया था, खून निकलने लगा ना, लाल लाल, रक्त कैसा होता है, खून लाल ही तो रहता भैया। किसको निकला था, चंदन को। क्यों निकला था, अब तुमने 1 महीने गाय का दोहन नहीं किया, आखिरी दिन 300 लीटर लगा रहे हो, अरे तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है भैया। 4 दिन पानी मत पियो, दूसरे दिन 1 बाल्टी पी लेना, पी लोगे, नहीं पी पाओगे ना भैया। और मुट्टू मार तेरे मुक्का फेंक के भी। तो भैया जो काम आज है वो आज ही कर लें, कल करेंगे परसों करेंगे नहीं होगा, ठीक है ना। लोभ ना करें, ये तो चंदन जैसे हाल होगा। नंदनी मारे किंग हेयर, तुम चले जाओगे देयर। चलो भैया ये हो गया चैप्टर, ये हो गए एक पद प्रश्न उत्तर। अब इसके बाद दूसरा वीडियो मिलेगा, उसमें मिलेंगे एक वाक्य प्रश्न उत्तर और सब एक्सरसाइज। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खेलते रहिए।